everyone, welcome back to Infinite Light Journey Tarot and Happy New Year Capricorns। आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले इस न्यू ईयर में। आपके जो भी गोल्स है वो पूरे हो, यही मेरी आपके लिए विशेस है एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स है आपके लिए, ठीक है। एंड ये जो रीडिंग है जनवरी 2022 के लिए है। सो या कैप्रिकॉर्न साइन अगर सन मून या राइजिंग आपका है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। एंड लोगों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो ये रीडिंग, आपका कोई फ्रेंड है तो, ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइबर्स एंड न्यू विजिटर्स हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। एंड जो भी एक्यूरेट आंसर्स होंगे, चैनल मैसेजेस होंगे, वो मैं आपको दूंगी, ठीक है। एंड या मैंने रिसेंटली सबलाइमिनल्स भी पोस्ट करना स्टार्ट किया है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो और मानते हो उसमें, तो आप ज़रूर सबलाइमिनल्स चेक कर सकते हो और मैं न्यू सबलाइमिनल्स लेकर आऊँगी, ठीक है। कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो भी कमेंट्स में कर सकते हो कि आपके कौन सी टॉपिक पे आपको सबलाइमिनल चाहिए, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो लेकर आ सकूँ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। कैप्रिकॉर्न के लिए जनवरी 2022 में क्या है थीम, ओके। वाओ, सो आई थिंक 7th हाउस है जो कि हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स होता है, ठीक है। आपको अगर पता है तो मुझे सबसे पहले ये यिन एंड यांग सिंबल दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग शायद किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, या तो ये मैरिज के बारे में है या फिर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स के बारे में, ठीक है। एंड या सी वी हैव बॉटम ऑफ द डेक 5th हाउस। सो 5th हाउस एंड 7th हाउस, और ये भी 5th हाउस जो है वो रोमांस की बात करता है, ठीक है। कि जैसे कि आप ये कपल को देख रहे हो, यहाँ पे 2 हाथ्स है, समुंदर के किनारे कुछ यहाँ पे कोई पर्सन है जो ड्राइंग कर रहा है, स्केचेस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मंथ आपका है वो काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी लविंग सा होगा, आई थिंक। कोई पर्टिकुलर पर्सन है आपके लाइफ में जिसके साथ कुछ अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हो, या तो आप लोग कुछ क्रिएट करोगे, ठीक है, अपने हाथों से। स्पेशली अगर आप लोग आर्टिस्ट हो या म्यूजिशियंस हो या राइटर हो, तो येस डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल मंथ रहेगा क्रिएटिविटी में, आपका पैशन, आपका स्पार्क। और यहाँ पे है कि लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स आपके हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, रोमांटिक या बिजनेस, उनके साथ आपका इस मंथ में मेजर जो है वो इम्पैक्ट रहेगा। और ये जो है वो हम आगे देखेंगे कि और क्या है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये मेनली पर्सनल लाइफ की ही ज़्यादा बात करता है और बिजनेस और शादी की बात करता है, ठीक है। सो या लेट्स सी और क्या है आपके एकेडमिक्स में इस मंथ में। कुछ लोगों का आई थिंक या तो शादी की बातचीत चल रही होगी, या तो आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो, या आपकी शादी में कुछ इम्पोर्टेंट सा कुछ हो सकता है, ओके। कोई डिसीजन हो सकता है, या तो आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है अगर आप वेट कर रहे हो, ओके, शादी का। लेट्स सी एकेडमिक्स में और करियर में क्या है सबसे पहले। Okay, we have number 10, access your gifts, explore your treasure chest, accept who you truly are. So आपको करियर में या एकेडमिक्स में बहुत सारे गिफ्ट्स और टैलेंट्स और स्किल्स आपके अंदर जो आपको पता चलेगी, ठीक है। आपको अचानक से एक रियलाइजेशन होगा, या तो कोई खजाना है जो आपके अंदर का वो आपको मिल सकता है कहीं से, या तो कोई आपको इंस्पायर कर सकता है कुछ करने के लिए, ठीक है। हो सकता है आप लोग कोई बुक रीड करो कुछ इस मंथ में, जो कि काफ़ी इंस्पिरेशनल होगी आपको, आपके एकेडमिक्स के लिए आगे बढ़ने में मदद करेगी। नंबर 10 है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये नंबर्स भी नोट कर लीजिएगा, 10, 7, 5 भी आया था लियो के साथ। सो कुछ लोग यहाँ पे आई थिंक आप लोगों का सन अगर कैप्रिकॉर्न में है तो मून साइन या तो लियो हो सकता है, या तो सन साइन लियो और कैप्रिकॉर्न आपका मून साइन या राइजिंग साइन हो सकता है। कुछ लोगों का लिब्रा, आई थिंक लिब्रा या स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई थिंक आई डोंट नो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अगर है पढ़ाई करें तो ये आपको शायद पता चल सकता है कि आप लोग पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अचानक से आपका एक वो खजाने की चाबी कहीं से आपको मिल सकती है। पढ़ाई में भी कोई शॉर्टकट या कोई एक ऐसी स्किल सीख सकते हो जो आपको चाहिए। करियर में भी आपको कोई तो खजाना, वो वो ट्रेजर चेस्ट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अबंडेंस और वो वो गोल्ड, वो मनी, वेल्थ, हर चीज़ की यहाँ पे बात चल रही है। तो येस डेफिनेटली आपको वो चीज़ें आपके करियर में पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, कि आप लोग वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे है कि आपको खुद के टैलेंट्स को, खुद के गिफ्ट्स को देखना है और एक्सेप्ट करना है कि आप एक्चुअल में क्या हो, ठीक है। तभी आप आगे जाके शाइन कर सकोगे। लेट्स सी और क्या है करियर में।
या सी मैंने कहा था मनी वाइज बहुत अच्छा है, वेल्थ अबंडेंस, आपका जो मनी का फ्लो है वो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होंगे, जो कि काफ़ी ग्राउंडेड है, कामिंग है, और मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ काफ़ी कनेक्शन होगा आपका स्ट्रॉन्ग। लिटरली आप जो मनी कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो वो भी आप शायद या तो सीखोगे या कर पाओगे, ठीक है। कोई फीमेल फिगर हो सकती है यहाँ पे आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट, जो आपको हेल्प कर सकती है किसी चीज़ में, फ्रेंड, कलीग, या कोई या तो ये आप खुद ही हो जो किसी और को शायद हेल्प कर रहे हो, ठीक है। एंड काफ़ी ग्रोथ है यहाँ पे, और कुछ सोल सर्चिंग है यहाँ पे, ठीक है। शायद आप लोग करियर के बारे में सोच रहे हो डिटैच होके कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। और थोड़ा सा डीप मेडिटेशन में आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे जा सकते हो। आगे का रास्ता जो है वो आपको तय करना है, ठीक है, कि करियर में अब यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे क्या करना है। कुछ लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अपने करियर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग वाइज हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, और आपका इंटेलिजेंस जो है वो बहुत आगे आपको बढ़ाएगा। और जैसे कि हर्मिट होता है जिसकी खुद की एक अंदर की एक लाइट है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइट की एनर्जीज है, ठीक है। ये भी ग्रीन एंड येलो है कलर, जो कि सन की तरह एक शाइनिंग वाली वाइब्स मुझे फील हो रही है कि आप लोग, आपके अंदर जो लाइट है ना वो दूसरों को भी हेल्प कर सकती है, उनकी लाइट, उनकी लाइफ में वो रोशनी भरने के लिए, ठीक है। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हो। कुछ लोग एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ काम कर सकते हैं, ऐसा कोई करियर हो सकता है। लेकिन हाँ, मनी वाइज बहुत अच्छा है ये मंथ, और करियर वाइज भी आपके एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा है। आपके रिजल्ट्स का अगर आप वेट कर रहे थे आपकी किसी भी चीज़ का, तो येस, उसमें पॉजिटिविटी है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग रिलैक्स्ड होंगे। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई टेंशन होगी इस महीने, ठीक है, करियर में। लेट्स सी रिलेशनशिप्स में क्या है। वाओ, अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके लिए तो हर एरिया में। आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुल, ओपन टू अबंडेंस, बिलीव यू डिजर्व, एक्सेप्ट प्लेंटी एंड प्रोस्पैरिटी। सी नंबर 8, सो 7, 8 एंड 10 है हमारे पास। वाओ, रिलेशनशिप्स में काफ़ी पॉजिटिविटी है, काफ़ी ज़्यादा प्यूरिफिकेशन है। यहाँ पे रेनबो है, गोल्ड कॉइन्स है, सनफ्लावर, एंड ये दो बर्ड्स है, जो कि सोलमेट की ही बात करते हैं। हमने 7th हाउस की बात की ही थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस है, आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं ओवरऑल भी आपकी लाइफ में, ठीक है। लाइक कुछ नए लोग आ सकते हैं, या तो आपको काफ़ी रिचनेस फील होगी आपके रिलेशनशिप्स में, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में हो आप तो येस, उसमें भी प्रोग्रेस होगी। आई थिंक जो आपको चाहिए ना, ये लिटरली अबंडेंस का ये जो कार्ड है वो हाई वाइब्रेशनल कार्ड है, और यहाँ पे ग्रीन एनर्जीज एंड येलो काफ़ी है, तो येस, ग्रीन और येलो कलर्स आप लोग ज़्यादा पहन सकते हो इस मंथ में, तो वो भी अच्छा रह सकता है, ठीक है, आपके लिए हीलिंग और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आपकी कोई रिलेशनशिप भी हील हो सकती है, ठीक है। डेफिनेटली प्रोस्पेरिटी है, और आपको बिलीव करना है कि येस आप डिजर्व करते हो, और ओपन रहिएगा रिसीव करने के लिए, क्योंकि आपके लिए आ रहा है जनवरी में, ठीक है, ये अबंडेंट टाइम। कोई चीज़ है जो आपको चाहिए, तो आपको उस पर विश्वास कितना है वो भी देखना है, ठीक है, रिलेशनशिप्स में। लेट्स सी टैरो से क्या आता है रिलेशनशिप्स के लिए कैप्रिकॉर्न। यस, सी वी हैव द टेम्परेंस नंबर 14। ये 7 है और ये 14 है, ठीक है, 7 टाइम्स 2। सो या डेफिनेटली कुछ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है, सन एंड मून की एनर्जी है, ठीक है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस में है, और कुछ बैलेंस है। टेम्परेंस है मतलब कि पेशेंस का भी कार्ड है, और ये एंजल भी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी कोई एक सिग्निफिकेंट सोल रिलेशनशिप किसी के साथ है, कनेक्शन है, जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और आप दोनों को ना सोल लेवल पे और आई थिंक 3D लेवल पे भी मर्ज किया जा रहा है। यूनियन में कुछ लोग आ सकते हैं, ठीक है, लिटरली यहाँ पे एक यूनियन के पॉजिटिव चांसेस हैं। एंड आई डोंट नो, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वो स्पार्क है, वो इंस्पिरेशन है कुछ करने का, एक्शन लेने का, या तो कोई और है जो आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, या तो मैसेज कर सकता है, ठीक है, आपको जो कि काफ़ी इंस्पायर्ड होगा वो पर्सन आपसे बात करने के लिए। ये कॉमन भी हो सकता है रिलेशनशिप्स में, ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे है कोई सोलमेट आपका, ठीक है। 6 ऑफ कप्स है, तो कोई मिस कर रहा है, या तो आप किसी को मिस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए कोई पेट है जो, या तो आप किसी पेट को मिस कर रहे हो, या तो कोई पर्टिकुलर पेट लेने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको भी कुछ लोग हैं ना जो खाना खिलाते हैं, वो सब चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, वो हेल्प कर सकते हो आप डॉग्स को या एनिमल्स को इन जनरल। बट हाँ, यहाँ पे आई थिंक काफ़ी बैलेंस और ब्लेंडिंग की एनर्जी है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स में हारमनी रहने वाली है इस मंथ में।
एंड बहुत ज़्यादा पेशेंस है आप में, ठीक है। इस मंथ में आप लोग काफ़ी पेशेंट रहने वाले हो, ये मैं देख रही हूँ। लाइक आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आप लोग कंप्लीट हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड डेफिनेटली यहाँ पे सन, मून, एंजल्स, गोल्डन एनर्जी, ये पूरा अबंडेंस और रिच वाइब दे रहा है ये पूरा स्प्रेड अब तक का। लेट्स सी और क्या है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में, आप लोग स्पिरिचुअली कितना आगे बढ़ोगे कैप्रिकॉर्न। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, लेकिन मैं एक ही लूंगी। यहाँ पे है रिफ्रेशिंग ओएसिस, नर्चर योर सेल्फ, गेदर योर स्ट्रेंथ। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम आपको ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड उसी के बारे में है कि अगले पड़ाव पे जाने के लिए ना थोड़ा सा एक ब्रेक लेना है आपको, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप लोग मेडिटेशंस कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए खुद के लिए, थोड़ा सा फन वाली चीज़ें भी कीजिए, आराम कीजिए, खुद को भी आराम दीजिए। और जैसे यहाँ पे ये पानी पी रहा है, खुद को आपको नर्चर करना है। बेसिकली आपको खुद की एनर्जीज को प्रिजर्व और सेव करना है ताकि आप वापस से स्टार्ट कर सको अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा क्योंकि आपको इस ब्रेक की और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ओके। एंड यहाँ पे है बीकन, बी एन इंस्पिरेशन, या जैसे कि मैंने कहा ही था हर्मिट में वो भी नंबर 9 था और यहाँ पे भी 36 है, राइट। सो 3 and 6 9 अगेन। सो येस, वी हैव 7, देन वी हैव 8 एंड देन वी हैव 9 एंड वी हैव 10। परफेक्ट, इट्स लाइक परफेक्ट आपका प्रोग्रेशन हो रहा है आगे, ठीक है। 7 8 9 आई मीन 10। सो 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन है यहाँ पे 9 एंड 10 के साथ। सो दिस इज सो पावरफुल गाइज। लाइक आप लोगों को ये फील हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो कितना पहचान पा रहे हो इस चीज़ को, लेकिन मुझे यहाँ पे एक सेंस ऑफ एक साइकिल जो है वो आपकी कंप्लीट हुई है। आई थिंक काफ़ी प्रोग्रेस किया है आपने, ठीक है। और इसीलिए आप दूसरों को भी सिखा सकते हो आगे जाके। कुछ हीलर्स हैं यहाँ पे जो लोग दूसरों को हील कर सकते हो, कुछ लोग हैं जो काउंसलिंग कर सकते हैं आगे जाके दूसरों को, कुछ कोई चीज़ है, कोई नॉलेज है, कोई विजडम है आप में जो आप दूसरों को देने वाले हो, ठीक है। और ये महीना भी उसके लिए बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आप दूसरों के लिए, जैसे मैंने कहा था हर्मिट में, कि आप एक शाइनिंग लाइट हो दूसरों के लिए, और वो यहाँ पे कंफर्म हुआ है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए टैरो से स्पिरिचुअलिटी में। या वी हैव जस्टिस नंबर 11। वाओ गाइज, दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो 7 8 9 10 एंड देन वी हैव 11। बस 12 नहीं है, वी हैव 13 एंड देन वी हैव 14। दिस इज अमेजिंग। यस, काफ़ी बैलेंस है, जैसे यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है, मेजर आर्काना और एक कोर्ट कार्ड। सो दिस इज लाइक अ ब्यूटीफुल स्प्रेड फॉर मी। आपको आपका जस्टिस और कार्मिक जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। या कहीं से कोई चीज़ है जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। ये कोई भी सिचुएशन या कोई एक थॉट हो सकता है, कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है जो अब तक आप पकड़ के रख रहे थे, लेकिन वो आप फाइनली छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। या तो किसी सिचुएशन, पर्सन या प्लेस को, या कोई जॉब है जो आपको सर्व नहीं कर रही, ठीक है, उसको आप छोड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हो और बैलेंस में आने की सोच रहे हो, और आप लोग सन की तरफ ही आगे जा रहे हो, ठीक है। सो आई थिंक आपको आपका बैलेंस, आपका जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। डोंट वरी, आपका ये जस्टिस का टाइम है। स्पिरिचुअली भी लाइक जैसे हम कार्मिक जस्टिस की बात करते हैं, कर्मा की बात करते हैं, राइट, स्पिरिचुअलिटी में, तो यस काफ़ी बैलेंस और जस्टिस है। आपका गुड कर्मा है जो कि आपके पास वापस आएगा, ठीक है। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उनको माफ़ कर दीजिए और उनको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, और आपको खुद को रिफ्लेक्ट में देखना है, रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। जैसे कि ये लड़की देख रही है अपने आपको भी आई थिंक आप लोगों का काफ़ी रिफ्लेक्शन होने वाला है इस महीने। आप खुद के अंदर काफ़ी चीज़ें देखोगे और सच्चाई को भी आप लोग पहचानोगे, ठीक है, खुद के बारे में भी। और जितना आप खुद को समझोगे उतना ही आप लोगों को भी समझ पाओगे, ओके। सो या थोड़ा अकेले, जैसे कि मैंने कहा था, टाइम स्पेंड कीजिए खुद के साथ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे भी 2 ये वेसल्स है, और यहाँ पे भी जो 2 है, और ये यिन एंड यांग, वो देखकर मुझे आई डोंट नो, वो बैलेंस और वो बैलेंस की और यूनियन की, 2 चीज़ें हैं जो ब्लेंड हो रही है एक दूसरे में, वैसी वाइब्स आ रही है। सो जस्ट पेशेंस रखिए, और जो रास्ते पे आप लोग चल रहे हो उस पर आगे बढ़िए, ओके। खुद पे भी बिलीव कीजिए आप लोग, यही कहा जा रहा है आपको। लेट्स सी और क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। या सी, आई टोल्ड यू, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, यू आर असेंडिंग टू हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आपका कॉन्शियसनेस जो है, आपका जो
स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हम जैसे कहते हैं वो एक्सपांड हो रहा है और आप लोग हायर वाइब्रेशन पे जा रहे हो, ठीक है। सो 7, 8, 9, 10, 11 जैसे हमने बात की, आप एक स्टेप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, अपने वाइब्रेशन में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में और अपनी लाइफ में भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हो। वाह, वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि मैंने कहा था डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट है, तो कुछ लोगों की यस कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी है, कहीं से मिल सकती है, या तो ये कोई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, जो कि काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड और काफ़ी अच्छा होगा, हाई पेइंग होगा वो, ठीक है। यहाँ पे है इनफाइनाइट यूनिवर्स विद इन, या आपके अंदर इनफाइनाइट यूनिवर्स है, ये आपको शायद पता चलेगा, ठीक है, कि आप काफ़ी लिमिटलेस हो, आपका कोई लिमिट नहीं है। एक्चुअली में हम सब में होता है और हमें पता नहीं होता इस चीज़ का, लेकिन अगर आपने एक बार वो देख लिया ना तो आपको फिर कोई चीज़ रोक नहीं पाएगी। सी, वी हैव प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस अगेन। दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइस, आई लव दिस रीडिंग। एंड वी हैव, सी आई टोल्ड यू, फोन कॉल मैसेज कम्युनिकेशन, मैंने कहा था कि हाँ कुछ कोई है जो आपको मैसेज कर सकता है, या तो कॉल या कम्युनिकेशन हो सकता है, ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी है, और आपके स्पिरिट गाइड्स भी शायद आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, कोई नंबर्स है, सिंक्रोनिसिटीज़ है, अगर आपको दिख रही है तो सुनिएगा उसको, अवेयर होइए। कभी कभी कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो पॉपअप होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमको दिखती है दिन में जो कि हमारे लिए एक मैसेज होती है, ओके। यहाँ पे है सी, आई टोल्ड यू, डीप सोल लेवल कनेक्शन, किसी के साथ है आपका एक डीप सोल कनेक्शन, ठीक है। तो या डोंट वरी, अगर आपको पता है ऑलरेडी तो उसी इंसान के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, आपको वो डीप सोल लेवल पे फील होता है। एंड नहीं पता अगर, तो वो पर्सन आएगा, ठीक है, डोंट वरी। सी वॉट वी हैव बॉटम, वाओ, आई टोल्ड यू, वेडिंग बेल्स। कुछ लोगों की आई थिंक या तो कहीं से आपको शादी में जाने का इनविटेशन आ सकता है, या तो आपकी शादी में कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों की लिटरली यहाँ पे वेडिंग की वो एक प्रपोजल है जो मुझे फील हो रही है कि बहुत ही हाई चांसेस है जो कि आ सकता है, ठीक है, और वो काफ़ी अबंडेंट एंड प्रॉस्परस टाइम लेके आएगा आपकी लाइफ में। ऑल राइट, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ओके, वी हैव डिवाइन टाइमिंग, वी हैव स्टार सीड, वाओ। सो आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, ठीक है, जो लोगों ने दूसरे प्लैनेट्स पे भी बर्थ लिया है इस लाइफ टाइम से पहले। यहाँ पे है डिवाइन टाइमिंग, यस, आप लोग जिस चीज़ की वेट कर रहे थे उसकी शायद डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। जनवरी में कुछ हो सकता है ऐसा, कुछ होना मतलब फाइनल एंडिंग नहीं होगा, क्लाइमैक्स नहीं होगा, लेकिन हाँ उस चीज़ की शायद शुरुआत हो सकती है जो चीज़ आपको चाहिए थी, ठीक है। तो आपको शायद थोड़ा सा उसका वो साइन दिखने लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रही है। किसी चीज़ की आपने प्रेयर की है तो यस, आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, क्योंकि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से और डिवाइन प्लान के हिसाब से ही हो रही है, ओके। सी, मैंने कहा था 666 हारमोनी आपकी लाइफ में आएगी, एंड ये नंबर है 666, आपको शायद दिख सकता है। एंड वी हैव 7 चक्रास, या कुछ लोग 7 चक्रा मेडिटेशन आप लोग करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कीजिएगा एंड आपके चक्रास बैलेंस कीजिएगा। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।